जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर कलीम सैफुल्ला है और आज ये जो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तमाम इंजीनियर्स के लिए है और स्पेशली इस क्लिप के ज़रिए मैं चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और गवर्निंग बॉडी की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और जनाब चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून साहब से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कैंपेन में सर आपने जो हमसे वादे किए काइंडली आप उनकी पासदारी करें। और सर ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं अब तक जो मुझे याद हैं उनकी और आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आपकी जो इलेक्शन कैंपेन में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी है सर, जब आपने कहा कि जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की करिकुलम है उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसमें हमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, उसमें हमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है। सर मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ करिकुलम्स को रिव्यू करने के बारे में जब आपने बात की है शायद इस वजह से आपको सपोर्ट किया होगा। यकीनन मैं समझता हूँ कि रिव्यू करना, अमेंडमेंट्स लाना, इस्लाहात करना किसी भी इदारे की तरक्की और मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा कि आप एक विज़न के तहत आए हैं जो कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे एक मुख्तलिफ चीज़ है, एक मुख्तलिफ बात है जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस। अब सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जैसा कि आपने करिकुलम्स में तब्दीली करने की बात की है, रिव्यू करने की बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस वादे की पासदारी करेंगे। इससे इंजीनियर्स को भी फ़ायदा होगा, यूनिवर्सिटीज़ को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को, कौम को भी फ़ायदा होगा। सर इसके अलावा जिस मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो और गवर्निंग बॉडी की सर तवज्जो चाहता हूँ वो मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स और अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में जो कन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई है, उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं उनको जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली मार्केट में जो स्पेस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कैरिकुलम को रिव्यू करने की बात की है, अगर आपकी गवर्निंग बॉडी कैरिकुलम को सही तरीके से रिव्यू करती है तो मैं समझता हूँ कि मुझे अब एज ए इंजीनियर जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद आपकी गवर्निंग बॉडी मेरा जो ये जो मैसेज है इसको सुने बगैर भी उनको हल कर पाए। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ एज ए इंजीनियर कि फिर भी मेरे दिल में एक खौफ है कि शायद जो है ना ये चीज़ रह जाए। इसलिए सर जिस मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ मैं कोशिश तो करूँगा इसको मैं डिलीवर करने की, शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करने की। शायद मैं ना कर पाऊँ तो इसके लिए मैं सॉरी भी कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि सर इसको मैं बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा जाना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि बाकी जो ऑडियंस हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, उनको भी समझ लगे कि बेसिकली एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने सर बात की है कि अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एक तो कन्फ्लिक्ट है, एक लड़ाई चल रही है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो हैं उनको मार्केट में प्रैक्टिकली जो वर्किंग स्पेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उनको जो लिमिट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल दे रही है अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन उससे ज़्यादा वर्किंग लिमिट डिज़र्व करती हैं। अब इसको मैं अगेन थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा बाकी ऑडियंस को, मतलब उनको ताकि क्लियर हो कि मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर इनको कैटेगराइज करें सर, जैसा कि देखने वालों के लिए सर ये सिविल जो है ना एक मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग और एग्री इंजीनियरिंग जो है ये अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन काउंट होती हैं आई थिंक। दूसरी बात यह है कि सेम इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल जो है एक मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है और इसके बरक्स मैकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो जो हैं अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। अच्छा, अब जितने भी मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं या फिर अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, सब में वर्किंग लिमिट कन्फ्लिक्ट नहीं है, कुछ कुछ में है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल के हवाले से बात करूं, अगर इलेक्ट्रिकल के जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उनके हवाले से बात करूं, इसमें जो कन्फ्लिक्ट है वो मैं समझता हूं कि काफ़ी कम है, कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं है।
अब सर कोई भी कंपनी या फिर्म जो कि रजिस्टर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चाहे वो कंस्ट्रक्टिंग फिर्म हो चाहे ऑपरेटिंग फिर्म हो, तो जाहिर बात है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो उन तमाम बिल्डिंग स्पेशलाइजेशन कोड्स के लिए एलिजिबल होता है जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोड हैं, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस हो चाहे वो फ्रेश इंजीनियर्स के लिए हो, जितने भी कोड्स हैं, यू नो भाई। दूसरी बात यह है कि सर अब अगर हम बात करें कि एक फिर्म जो कि रजिस्टर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी सर तकरीबन ऑलमोस्ट उन तमाम स्पेशलाइजेशन के कोड्स के लिए एलिजिबल है जिन कोड्स के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एलिजिबल है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है ना सर वो तकरीबन सिर्फ 2 कोड्स उसको अलाट नहीं हो सकते, बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जितने भी स्पेशलाइजेशन कोड्स हैं वो सारे उसको अलाट हो सकते हैं, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब फ्रेश इंजीनियर हो या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फिर्म या एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियर हो। आई होप के ये सब लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे। अब सर मैं सिविल इंजीनियरिंग को लेके और के अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो सबसे मैं समझता हूं कि जो एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि एक वर्किंग कन्फ्लिक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। अब सिविल इंजीनियरिंग के सर जितने भी कोर्स हैं वो सिविल इंजीनियर तो उनके लिए एलिजिबल होता ही है, लेकिन अब अगर हम सर बात करें जो है ना अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की, अगर हम एग्री इंजीनियरिंग की बात करूँ, अगर मैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर मैं ओशन इंजीनियरिंग की बात करूं, सर ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ओशन इंजीनियरिंग जब कोई भी फिर्म कंस्ट्रक्टिंग या ऑपरेटिंग कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है तो कंस्ट्रक्टिंग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको सिर्फ 1 या 2 कोड अलाट करती है, जो कि मैं समझता हूं कि फेयर नहीं है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं सर उनके साथ एक नाइंसाफ़ी है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। अब ये तो हुआ मसला, अब इसका हल क्या है सर? मैं आपको जब मैं मसला ला रहा हूँ आपके पास, मैं इसका सोल्यूशन भी लाऊंगा, ये मेरी आदत है, जहाँ भी मैं कोई मसला लेके जाता हूँ तो उसका हल भी लाजमी लेके जाता हूँ। अब वो हल बाकी एक्सपर्ट उसको सोल्यूशन समझे ना समझे, हो सकता है कि कोई बेटर सोल्यूशन लाएं, लेकिन मेरे पास जो सोल्यूशन है मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। अब सर पहली बात तो यह है कि सर अब जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं मैं समझता हूँ उनको कैरिकुलम के रिगार्डिंग जितने कोड्स मिलने चाहिए वो उनको मिलने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सिविल इंजीनियर को तो सारे कोड्स मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की। सर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिविल इंजीनियरिंग जो है ना एक ब्रॉड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग अगर उसको मैं समराइज करके भी बात करूँ, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ऑल अबाउट बिल्डिंग है। बिल्डिंग के हवाले से सर जो भी काम है वो उसके बारे में आर्किटेक्चर इंजीनियर स्टडी भी कर चुका होता है, कैरिकुलम में भी सब कुछ शामिल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आर्किटेक्चर इंजीनियर को या वो फिर्म जो ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियर रजिस्टर्ड होती है उसको वो तमाम स्पेशलाइजेशन कोड्स मिलने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के जो लिमिटेड टू बिल्डिंग्स हैं। जो बिल्डिंग के हवाले से जितने भी कोड्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के वो उसको मिलने चाहिए। जिसकी अगर मैं बात करूं सर, इसमें जो है ना कुछ कोड्स आते हैं जिसमें आई थिंक CE09, CE10, CE11-4 और आई थिंक जो है ना जो हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से है, जो कोड मुझे भी फिलहाल से तरीके से याद नहीं है, BC01, BC02, BC03 में से जस्ट एक कोड है जो हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से है। मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्चर इंजीनियर को मिनिमम वो 3 कोड्स लाजिम मिलने चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सिर्फ एक ही कोड आर्किटेक्चर इंजीनियर को अलाट करती है। सेम इसी तरह जो ओशन इंजीनियर जिन कोड्स उसको मिलने चाहिए उसको भी आपकी गवर्निंग बॉडी रिव्यू करे। सेम इसी तरह एग्रीकल्चर इंजीनियर को भी जो भी जो है ना कैरिकुलम के हवाले से जो भी उनकी फील्ड है उसके हवाले से जो कोड्स मिलने चाहिए वो भी मिलने चाहिए। सेम इसी तरह बाकी जो मेजर और अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं उन सब में सर वर्किंग लिमिट कन्फ्लिक्ट है। काइंडली आप इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें। ये जो कम लिमिट मिल रही है अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। उनको
अपनी कैरिकुलम के हवाले से उन्होंने जो कोर्स या सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, जो उनकी डिग्री की जो स्कोप है उसके हवाले से उनको सही तरीके से स्पेस मार्केट में मिलनी चाहिए। इसमें क्या होगा, जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जो इंजीनियर हैं ये खुद भी अगर बिजनेस शुरू करना चाहें तो काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स वो ले सकते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है सर, वह 1 या 2 करोड़ से कुछ भी नहीं आता सर, सॉरी टू से। अब दूसरी बात सर, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो कि मैं समझता हूं और मुझे आपसे उम्मीद भी है आप इंशाल्लाह जो है ना ये करेंगे, वो सर ये है कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कुछ ऐसी हैं जो कि मेजर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो कि काफ़ी पुरानी हैं, और अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो हैं जो सर बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि वेल एंड गुड है, जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सही इनिशिएटिव लिया है HEC के साथ मिलकर। लेकिन अब सर कुछ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऐसी हैं जिनके बारे में ना तो हमारी पब्लिक जानती है पाकिस्तान की, और उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ना तो कंपनीज जानती हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर स्पेशली जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं, एक तो काइंडली आप इनमें जो वर्किंग कन्फ्लिक्ट का जो इश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया जो लिमिट उनको आप नहीं दे रहे, एक तो आप उनको काइंडली वो लिमिट ग्रांट करें ताकि, और दूसरी बात यह है कि सर आज जो अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं आप इनकी स्कोप को, अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की स्कोप को अगेन एंड अगेन जो है ना पब्लिकली एडवर्टाइज करें, ताकि पब्लिक को भी उनके बारे में पता चले कि ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इनको रिकग्नाइज कर रही है। और दूसरी बात यह है कि जो है ना कंपनीज को भी पता होना चाहिए कि यार अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से भी हम काम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जितने भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो इंजीनियर हैं, सॉरी जो कंपनीज हैं, वो सभी चाहते हैं कि हम सिविल इंजीनियर को अटैचमेंट दें, सिविल इंजीनियर को हायर करें। सर अगर कंपनीज को आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की स्कोप के बारे में पता चले, अगर वो कंपनीज जो सिर्फ जो है ना बिल्डिंग्स के हवाले से काम कर रही हैं, तो बजाय इसके कि वो सिविल इंजीनियर को हायर करें, वो आर्किटेक्चर इंजीनियर को हायर करके भी वो काम कर सकती हैं जो वो सिविल इंजीनियर को हायर करके जो काम कर रही थी। तो सेम इसी तरह मैं अगेन सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को वो वर्किंग स्पेस दें जो वो डिजर्व करती हैं। करंटली जो कंस्ट्रक्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोर्स अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को अलॉट हो रही हैं वो इनफ नहीं है सर। इसकी वजह से जो है ना इंजीनियर्स ओन बिजनेस भी नहीं शुरू कर सकते, अगर वो बिजनेस रजिस्टर्ड भी कराएं उसका कोई खास फायदा नहीं है। और उसके अलावा जो जॉबिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर्स में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा जब आप अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को स्पेस देंगे। और सेम इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वर्थ है सर, वो भी बढ़ जाएगी। अगेन सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो सबसे अच्छी बात की है वो कैरिकुलम के हवाले से बात की है, जो कि आज तक कोई भी किसी भी जो है ना जो जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, किसी ने जो है कैरिकुलम के हवाले से कोई बात नहीं की। अब अगर मैं सारी बातों को अगर समराइज करूँ, एक तो यह कि सर अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को काइंडली मैक्सिमम स्पेस दें, खुदा के लिए अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को प्रैक्टिकली मैक्सिमम स्पेस दें। और दूसरी बात है जितने भी अलाइड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं सर उन डिग्रीज की स्कोप को पब्लिकली एडवर्टाइज करें, ताकि इन डिग्रीज की स्कोप के बारे में पब्लिक को भी पता चले, प्राइवेट कंपनीज को भी पता चले, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको भी पता चले, मिनिस्ट्रीज को भी पता चले, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल हो जाए, या वो इंजीनियर जो ऑन दी बेसिस ऑफ सेल्फ अटैचमेंट अगर बिजनेस करना चाहें ताकि वो भी एक बेहतरीन बिजनेस कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आप देखने वालों सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ये जो मैसेज है ये शेयर करें, और अगर आप इसको चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल तक पहुंचा सकते हैं तो काइंडली आप पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।